8 से इतनी नीचे से हम आ रहे हैं। अब आप देख लो ये नीचे से सिर्फ और सिर्फ और हमको उतरना पड़ा। सो गाइस इतनी हाइट बढ़ चुकी है, इतनी हाइट बढ़ चुकी है, सोझा आ चुके हैं और -3 डिग्री है अभी। और बर्फ का आलम ये है। So good morning guys, welcome back to the channel. Hope you are doing absolutely well. So guys, good morning from GB. Now we are in GB और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर का व्यू कैसा है। और GB बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड you have to explore this. Yes, GB literally it is very beautiful. See this. जीबी की एक और खासियत है, यहाँ पे धूप बहुत देर में आती है क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सनसेट सामने से आएगा। और यहाँ की एक और खासियत दिखाता हूँ, यहाँ के जो घर बने हुए हैं उनकी छत पत्थर की बनी हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको छत, इस घर की, इस घर की, इस घर की, उस घर की, उस घर की, सब पत्थर की बनी हुई है। सो गुड मॉर्निंग जीबी। अब चलते हैं सीधा यहाँ से, थोड़ा पैकिंग कर लें और सीधा चलते हैं जलोरी पास की तरफ। मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया है, जलोरी में है -1 वाट लग जाएगी, सही में वाट लग जाएगी। कहता है पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा होता है नौकरी के लिए, तो गलत कहते हैं। पढ़ाई लिखाई का ये फ़ायदा भी होता है एथिक्स, सीधा एथिक्स ऑफ विक्रम, कि यहाँ पे रुके हैं तो कह रहे हैं कि रूम जैसा मिला था वैसा छोड़ के जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ देर इज़ नो ओनर, वी आर द ओनली ओनर्स, वी बोथ, एंड वी हैव टू कीप केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ कम्प्लीटली मैपल वुड फ्लोरिंग एंड बट द टॉयलेट वॉज नॉट सो गुड। सी द व्यू। अपनी लाइफ में एक बार जीबी में स्टे जरूर करना। मैंने तो कर लिया, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत अच्छा था मेरा तो। और मेरा तो ऐसा था कि जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो कि हम रात को भटक रहे हैं, अचानक से एक हमको घर दिख जाता है और हम उसमें जाकर रुक जाते हैं। वही हुआ है ना भाई, बिल्कुल वही, कि अचानक से घर दिख गया और तुम उसमें रुक गए। तो तुम्हें रात को डर नहीं लगा इस घर में रुकते हुए? नहीं यार, मतलब कि यहाँ के लोग ही ऐसे हैं कि आप शक भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है कुछ। बहुत ही अच्छे लोग हैं। नहीं लोग, अबे लूटपाट नहीं होती, भूत परे। भूत भाग। अच्छा चलो, मुझे डर लगता है भूत से। ओ माय गॉड, स्केरी। इज ऑलमोस्ट डन एंड नाउ सामान उठाते हैं एंड हेडिंग टुवर्ड्स, क्या नाम था मेरा पास का नाम भूल गया, जलोरी पास। और हाँ गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, देखिए आप सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस लोकेशन से मनाली है 98, रोहतांग पास इज़ 148, कुल्लू इज़ 58 एंड बंजार 8। और हमें जाना है सीधा इधर और हम जाएंगे शायद जहाँ पे वो ट्रक जा रहा है और ऊपर हमें शायद धूप मिल जाएगी। चलो एक्सप्लोर करते हैं। सो इट्स आई थिंक विक्रम, इट्स आर डे 3 और डे 4। सो डे 4 को स्टार्ट करते हैं। को हमने खाली कर दिया है और अब हम सीधा बाइक की तरफ चल रहे हैं। और एक सरप्राइज़ है, यहाँ पे हम जिसके यहाँ पे रुके हुए थे वो तो ओनर तो थे ही नहीं, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको 2 बंदियाँ मिली, उन्होंने हमको यहीं पे स्टे करा दिया। जो चार्जेस था उन्होंने हमसे ले लिया और उन्होंने मुझे लद्दाखी फ्लैग दिए हैं बाइक पे बांधने के लिए। मैं दिखाता हूँ,
See this. अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल ठंडी है और रात माइनस में था टेम्परेचर। ब्लैक टाइगर स्टार्ट तो होनी थी। हम जीभी से और जलोरी के लिए ये रास्ता है। स्लोप बहुत होगा, 12 किलोमीटर तक बहुत तगड़ी चढ़ाई है। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे विक्रम बबुआ डर गए क्या? सो गाइस, मुझे अपनी यूपी 12 के बाद एक दिल्ली की गाड़ी और मिली है। ये खड़ी है ब्रेजा, ले पकड़ो। और बाइक को भी बहुत आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा ठंडी है। ज़्यादा है खुद भी नहीं भागेगी, इतनी समझदारी खुद है। कंधे के ऊपर पकड़ना है यार, सड़क पूरा करनी है अपनी। और ये साइड में कैंप्स हैं, रिवर साइड देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाए गए हैं। और इस वक्त ठंड इतनी हो रही है, हाथ ठंडे हो चुके हैं पूरी तरीके से। अचिंत्य क्या रोड बन गए हैं। दीपक भैया की वीडियो में देखा था मैंने कि अब से 50 किलोमीटर बाद ये सूखे हो जाएगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, वरना अभी तक नैरो ही रहेगी। और धूप आ गई, धूप 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 धूप। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइस, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए यार, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है और आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट करते रहिए। मामा चल रहे होते हैं, सूरज चल रहे होते हैं। ये है खाना कुचमेड़ी। तो भाई साहब, स्लोप बढ़ता जा रहा है, बट अगर ये प्लेजर चला सकते हैं। मैं स्प्लेंडर पे हूँ, स्प्लेंडर पे गाइस। यहाँ पे कॉटेज बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, नेचर व्यू होम स्टे। सो गाइस, जब मैं ये ट्रिप कर रहा था मुझे नहीं पता था कि कोरोना की वजह से इंडिया में भी इतना बुरा हाल हो जाएगा। तब कोरोना नहीं था, बट जिस दिन मैं जीपी पहुंचा था उसी दिन को वहाँ पे कोरोना की मीटिंग हुई थी कि आज से होटल नहीं मिल देने हैं किसी को भी। 20 मार्च के करीब, 19 या 18 मार्च के करीब बात है। तो गाइस देखिए, आई थिंक ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा है, ये आगे शायद कभी नहीं होगा। तो देखते रहिए व्लॉग, आपको मज़ा आएगा। जलोरी पास इज 12 किलोमीटर। इस ढाबे पे रुका हूँ और यहाँ पे पराठे के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर सीधा जलोरी। विक्रम भाई, कैसी लग रही है ठंड? हाँ, एंड यू नो, अभी मैंने तुम्हें सरप्राइज़ नहीं दिया, जलोरी में -1 है टेम्परेचर। -1 सोझा आ चुके हैं और सोझा बहुत ज़्यादा हाइट पे है। विक्रम, ये एंगल कितना होगा जब हम बाइक चढ़ा रहे थे? अबाउट 50, मतलब कि ऐसे ये स्लोप था और बाइक पहले गियर में 10 की स्पीड से ऊपर नहीं पकड़ रही थी। बस मुझे पता है कि मेरी ब्लैक टाइगर ने कितना साथ दिया है। और पीछे का व्यू, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है। और मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ कि पूरा इट्स लुकिंग लाइक अ, व्हाट कैन आई से, इट्स लुकिंग लाइक कंप्लीटली वाइट गोल्ड। लिटरली इट्स लुकिंग लाइक अ हेवन। सी दिस, सी, ओ माय गॉड, लवली मैन, लवली। नीचे जीभी था, जीभी से आए हैं हम, जहाँ पे रात स्टे लिया था। ये सोझा है और इस वक्त कोई भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर। सब के होम स्टेज एंड कॉटेजेस सब खाली पड़े हुए हैं। जिसमें हम रुके हुए थे उसमें भी हम सिंगल बंदे थे। सी, वाओ, रूट है और इतने नीचे से हम आ रहे हैं। अब आप देख लो, ये नीचे से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर देखो कितनी हाइट होगी फिर। और वाइट टाइगर पूरा, वो ब्लैक टाइगर अपनी साथ दे रही है पूरा। और ये लद्दाखी फ्लैग्स हैं जो मुझे टेंजिम ने दिए थे। सी,
भाई सामने का व्यू, ओ माय गॉड क्या व्यू है। जलोरी पास इज 4 किलोमीटर, जलोरी पास इज 4 किलोमीटर। ये भाई जलोरी पास 4 किलोमीटर रह गया है और बर्फ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मिलनी स्टार्ट हो गई है। वाओ, बाइक इतना तगड़ा स्लोप मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मलाना देखा था, लद्दाख भी इतना नहीं था जितना यहाँ पे है। और धूप आ गई। वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, और हम भक्त हैं महाकाल के। जय महाकाल। तो उठा सका हाथ पे, ये बाहर आने की बारी है। देखिए जरा उठा के यार। विक्रम भाई एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जरा सामने आके करो ना रोड के बीचों बीच। और सुनो 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 यार, एक मिनट, क्या है कैसा लग रहा है, हाथ चले गए। नाउ इट इज -1 और विक्रम भाई ये खेल कर रहे हैं। सुनो अब सो गाइस, इतनी हाइट बढ़ चुकी है, इतनी हाइट बढ़ चुकी है और बर्फ का आलम ये है मेरे पीछे देखिए आप। और वाइट टाइगर ये कह रहा है, मेरे कान में आके बोला है वाइट टाइगर ने भी कि अब जरा बाइक से उतर जा, इसको पैदल पैदल लेके चल थोड़ा सा ऊंचा। चलो चलते हैं। दिस इज विंटर जलोरी। अब बैठ ना, बैठ मत। हार्श है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ इतनी है जिसकी कुछ हद नहीं है। और बीच बीच में विक्रम को उतरना पड़ा और कैसे कैसे करके चढ़ाई है, बट चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर ठंड बहुत ज़्यादा है, फ्रीज हो रहे हैं हाथ। -3 के करीब टेम्परेचर है अभी। माय गॉड। ओके भाई कहना ये चाहेंगे कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया जो इस बार कर लिया और ना कभी कर पाएंगे। चलो, बहुत ही अमेजिंग। कंडीशन इतनी हार्श है जिसकी कुछ हद नहीं। बहुत टफ है, बहुत टफ क्योंकि इसलिए है, एक तो हम 2 बंदे हैं एक बाइक पे और बाइक भी है हमारी 100 सीसी स्प्लेंडर। हम आ चुके हैं जलोरी। वाओ क्या व्यू है यहाँ से। ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गुडनेस। बहुत टफ, बहुत टफ। उतर के बाद उतर का फ्लो खराब हो जा बाइक का।
अब तो फ्लो में चढ़ जाएगी है। भाई और नहीं पता नहीं कहाँ ही चला गया जो। अभी 1 किलोमीटर था, 500 मीटर रह रहा था। गाइस इस कदर बर्फ है, आप ये देखिए, धंस गए पैर, कितनी नीचे जा रहे हैं पैर। ओह माय गॉड, बहुत टफ है, बहुत टफ। हाथों की वाट लग चुकी है, जम चुके हैं हाथ भी, फुल फ्रीज है मामला। चलो तो गाइस वी रीच्ड जलोरी आ चुके हैं। सो गाइस वी रीच्ड जलोरी और भैया मिले एक। हेलो भैया सहारनपुर से हैं, आप भी सहारनपुर से। भैया ने मेरी बाइक का नंबर देख लिया UP 12, और भैया ने मुझे बहुत दूर से आवाज़ लगा दी कि यहीं आ जाओ, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये माता का मंदिर है पीछे, और ये भी बंद है यहाँ पे, और बोर्ड भी लगा हुआ है कि मंदिर परिसर का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाए। ये स्लिप मारने के लिए जाओ ऊपर आ नीचे को। सो एडवेंचर कर रहे हैं विक्रम भाई पूरा। भाई एडवेंचर कर रहे हैं, ये देखिए। एक बार मैं करता हूँ, ले एक बार मेरा एडवेंचर ले, पकड़ियो। बड़ी स्पीड है यार, बहुत ज्यादा स्पीड है। क्या ही तेजी से आएगा, बहुत तेजी से आएगा। आपको तो भैया मुझे भैया मिले हैं, और भैया ने मेरी UP 12 का नंबर देखते ही दूर से आवाज़ लगा ली कि भैया इधर आ जाओ, आपको नेक्स्ट लेवल एडवेंचर कराते हैं। एडवेंचर कराया, जो कि मैंने आपको दिखाया। और भैया यहाँ पे रहते हैं बंजार में भैया का खुद का होटल है। आप कभी भी आते हो, बहुत इफेक्टिव प्राइस में आपको होटल मिल जाएगा। और भैया वैसे कितना चार्ज करते हो इस होटल का? रहना खाना सब उसी में, और योगा ट्रेनर भी साथ में ही है। ओह माय गॉड, अगर आपको इतनी चीज़ें दे रहे हैं तो बहुत, आप एक तो सबसे अच्छी बात है, बंजार एक बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत शांति है, और उस शांति में आपको योगा करने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो योगा भी कराते हैं भैया, खाना वाना सब होगा? सब। ये जलोरी पास है, जलोरी पास पे मैं खड़ा हूँ। ये मंदिर है माता का, बट ये भी क्लोज है, और अब तो रास्ता सही है। भैया ये माता का मंदिर बंद है? बंद ही होता, आजकल बंद ही होता, बाहर से ही चढ़ाना पड़ता है यहीं। और कब खुलता है? ये तो अब गर्मी में खुलेगा। अच्छा, ये गर्मी में खुलता है। आजकल तो यहाँ बाहर से इधर से। कितना पुराना मंदिर है? सो गाइस ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैं आपको बताता हूँ, बैटरी पे हमेशा ये लिखा रहता है टेम्परेचर। मुझे ये नहीं पता था उस पर टेम्परेचर का क्या यूज़ होता है। मेरी मोबाइल की बैटरी जब माइनस के करीब टेम्परेचर में गई तो मोबाइल डिफ्यूज़ हो गया, और आगे की वीडियो नहीं बना पाया। और आगे का सफ़र, अब मैं जलोरी से आगे अब जाएंगे शिमला की तरफ।